दिसंबर 1937। ठंडी हवा चाकू की तरह नानजिंग शहर को काट रही थी। कभी सबसे चहल पहल से भरी रहने वाली छिन्हुआई नदी पर अब न पुकारें थीं, न नावों के गीत, बस गोलियों की खनखनाहट और मौत जैसी खामोशी। तोपों की आवाजें और तेज होती जा रही थीं। डाकिया आचांग कंधे पर पत्थरों का थैला लटकाए जान बचाकर भाग रहा था। पीछे से आती चीखें उसकी खोपड़ी सुन्न कर रही थीं। वो एक दरवाजा धक्का देकर अंदर घुसा और जमीन पर ढह गया। सिर उठाकर देखा, जिश्यांग फोटो स्टूडियो। उसे लगा उसे छिपने की जगह मिल गई है, पर उसे पता नहीं था कि उसने इतिहास का एक दरवाजा खोल दिया है। खून और आग से भरे अपराध और सजा के सच के भीतर कदम रख दिया है। उसे पकड़ने वाले साधारण जापानी सिपाही नहीं थे। एक चश्मा लगाए, पढ़ा लिखा सा दिखने वाला सेना के साथ आया फोटोग्राफर था। नाम था इतो। इतो ने देखा कि आचांग के पास कैमरे का बैग है। उसने उसे मारा नहीं, बस टूटी फूटी चीनी में कहा, तुम फोटो धो सकते हो, काम करो, नहीं मारूंगा। स्टूडियो की तहखाने में असली मालिक लाओ जिन, उसकी गर्भवती पत्नी और छोटी बेटी छिपे थे। बंदूक की नोक पर लाओ जिन के कांपते हाथों के निर्देश में आचांग ने दवाइयां मिलाईं, फिक्स किया, डेवलप किया। उस पल वो बस जिंदा रहना चाहता था। पहली खेप में आई प्राकृतिक तस्वीरें इतो द्वारा खींची गईं जिजिन पर्वत, श्वानवू झील। पर तस्वीरों में झील की चमक और पहाड़ों की आभा बेजान सी थी। कुछ दिनों बाद नई फिल्म रोल आई। डार्करूम में लाल रोशनी बर्फ सी गिर रही थी। गीले फोटो पेपर को दवा में डाला गया। छवियां धीरे धीरे उभरने लगीं। आचांग का हाथ अचानक कांपा, लगभग ट्रे उलट ही गई। उस पर थे बंधे हुए, घुटनों के बल बैठे अपने ही लोग और ठंडी चमकती संगीने, भयानक हंसते चेहरे। ये तस्वीरें नहीं थीं, ये एक एक करके कत्लेआम के स्थल का रिकॉर्ड थीं। लाओजिन झुककर देखने आया। एक पल में उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो मुंह ढककर वहीं बैठ गया। तहखाने में उसकी छोटी बेटी धीमे से कुछ बुदबुदा रही थी। तभी वे समझ गए, वे अपने ही लोगों की आखिरी राह को अपने हाथों से धो रहे हैं। ये शैतान की अपराध सूची है। उस रात तहखाने की खामोशी डरावनी थी। सबसे पहले आचांग ने उसे तोड़ा। दांत भींचकर बोला, हमें ये सब बचाकर रखना होगा। लाओ जिनने अपनी गर्भवती पत्नी और नन्ही बेटी की ओर देखा। उसके हाथ कांप रहे थे। फिर उसने जोर से सिर हिलाया, करेंगे, पर सीधे नहीं, अक्ल से। और यूं एक बिन आवाज प्रतिरोध शुरू हुआ। उन्होंने काम बांट लिया। आचांग अतिरिक्त प्रतियां धोता। लाओ जिन की पत्नी और लिन यूशु तस्वीरों को सावधानी से कपास की रजाइयों की तहों में सिल देती, फ्रेमों के पीछे छुपा देती। लाओ जिन पहरा देता, किसी भी अचानक जांच से निपटता। हर दिन वे छुरे की धार पर चलने जैसा था। ये तो कभी भी अचानक आ जाता, कोई तस्वीर उठाकर देर तक देखता, उनका दिल गले तक आ जाता।